हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो आपका एसएससी सीपीओ 2022 का मेडिकल और डीवी का डेट और लोकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका ईस्टर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन और केकेआर रीजन के द्वारा जारी किया गया है। वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि आपका सेंट्रल रीजन, एनआर रीजन और सदर्न रीजन और एमपीआर रीजन और जो भी आपका रीजन है जिसका अभी तक जारी नहीं किया गया है उसका कब तक जारी किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना है। ठीक है, तो ईस्टर्न रीजन के तरफ से पूरा पीडीएफ का लिस्ट जारी किया। जो कैंडिडेट ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो उनका एक पीडीएफ का लिस्ट जारी किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका वेस्टर्न रीजन और केकेआर रीजन का आप अपना रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ या अपना नेम से चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा सिटी मिला है। ठीक है, और वहाँ से आगे आप एडमिट कार्ड भी जब जारी होगा, ठीक है, 4 दिन पहले, तो आप अपना एडमिट कार्ड भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीपीओ से रिलेटेड आगे का जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो केकेआर रीजन वाले के लिए पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका क्लिक हेयर टू नो द वेन्यू ऑफ द सिटी और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और डीवी चलने वाला है वो 14/6/2023 से लेकर 24/6/2023 तक चलने वाला है। तो लगभग आपका 10 से 11 दिन के आसपास आपका जो डीवी और मेडिकल है दोनों साथ साथ आपका हो जाएगा। ठीक है, पहले आपका मेडिकल होगा और उसके बाद डीवी हो जाएगा साथ साथ ही। ये आपका WR रीजन, वेस्टर्न रीजन जो महाराष्ट्र और आपका जो महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ता है उसमें आपका अगर कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 14 से लेके 22 तक आपका डीवी और मेडिकल दोनों चलने वाला है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जितना होगा और जितना वेन्यू पे आपका मेडिकल और डीवी कराया जाएगा उसी के हिसाब से आपका जो मेडिकल और डीवी का डेट है, जैसे आप केकेआर रीजन में देखें तो 10 दिन, यहाँ पे आपका लगभग 8 दिन के आसपास। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं या आपका दूसरा मेथड है नेम, फादर्स नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप सारा डिटेल डालने के बाद अपना नेम, फादर्स नेम चेक कर सकते हैं और आपका जो सिटी है और किस डेट में आपका डीवी और मेडिकल है और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होने वाला है वो 6 बजे ही होने वाला है और आपका जो डेट है वो शो करेगा। ठीक है, ये आपका ईस्टर्न रीजन कोलकाता की तरफ से जारी किया गया है। तो इसमें आपका पूरा पीडीएफ दिया गया है और पूरा डिटेल दिया गया है कि आपको कब रिपोर्टिंग करना है, कौन से डेट में और कौन से टाइम में आपका है। तो ये आप पूरा अगर नोटिस पढ़िएगा तो द कैंडिडेट हैव बीन कॉल्ड फॉर अपीयरिंग इन डीवी एंड मेडिकल फॉर एसआई एंड दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ 2022। ठीक है, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल का नाम दिया हुआ है, कंपोजिट हॉस्पिटल BSF। ठीक है, एड्रेस आप पूरा देख लीजिएगा, सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल। ठीक है, candidate may note that the call letter for medical examination will not be dispatched to the candidate by post and the same is to be downloaded from the website। ठीक है, ईयर रीज़न तो आपको बाय मेल आपको नहीं आएगा। ठीक है, मतलब बाय पोस्ट आपको नहीं आएगा। जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्टली आपका एडमिट कार्ड 4 दिन पहले या 5 दिन पहले ही डाउनलोड होगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग डिटेल देखें तो आपका क्या क्या डिटेल है, तो आपका रोल नंबर से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ईस्टर्न रीजन वाले कैंडिडेट, आपका नेम डिस्प्ले होगा, आपका कौन से डेट में है और रिपोर्टिंग टाइमिंग। केकेआर रीजन में आपने देखा कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 6 बजे था, यहाँ पे आपका 7 बजे था। तो आपका मॉर्निंग में ही आपका रिपोर्टिंग टाइम सभी का होने वाला है। तो अगर हम लोग देखें तो एक दिन में आपका लगभग 40 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो 14 तारीख का आपका हो गया, फिर 15 तारीख को है, फिर आपका 16 को है, सबका रिपोर्टिंग टाइम आपका 7 बजे ही है, फिर आपका 17 को है और 17 के बाद आपका 19 को है। तो 18 को आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल नहीं होगा, मे बी उस दिन संडे होगा इसलिए। फिर आपका 19 को है, 19 के बाद आपका 20 को है। ठीक है, 20 के बाद आपका 21 का है और 22 को फिर आगे है और फिर आपका 23 को भी है और फिर 24 को है। ठीक है, तो ईस्टर्न रीजन में आपका 24 और फिर 25 को नहीं है, फिर 26 को है। ठीक है, तो टोटल आपका 13 पेज का पीडीएफ है जिसमें टोटल
14 से स्टार्ट होकर आपका 26 तक ईस्टर्न रीजन कोलकाता में जितने भी कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चलने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, क्योंकि ये आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और आपका वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो आपको फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों साथ में लेकर जाना है, दोनों आपका वेरीफाई होगा। तो आपका डॉक्यूमेंट में आपको करना क्या है कि जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, उसका आप मिनिमम 2 कॉपी रख लीजिएगा, ठीक है, फ़ोटोकॉपी या जेरोक्स जो भी है। तो वो आपको एडमिट कार्ड पे जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, डाउनलोड होना शुरू होगा, उस पर आपका इंस्ट्रक्शन साफ साफ दिया हुआ रहेगा। तो मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा कि आपको कितना फ़ोटोकॉपी और क्या क्या एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत होगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। तो सबसे पहले आपका वैलिड आईडी प्रूफ एक होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड आप ले सकते हैं, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो भी आपके पास है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप 5 से 10 रखिएगा, ठीक है। मिनिमम आपको 5-6 फ़ोटो रखना ही है। 10th का आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट रखना है, ठीक है, ओरिजिनल में। जो कैंडिडेट 2014 से पहले 10th पास किए हैं उनका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो अलग आता था, और 2014 के बाद आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही पेज में आता है, तो आपको अलग से ले जाने का ज़रूरत नहीं है। जो मार्कशीट है वही आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी है। 12th का आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट रखना है, और ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट रखना है, ठीक है। एक आपका कंसोलिडेटेड होगा जो तीनों ईयर का, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो तीनों ईयर का, और अगर आपने कोई टेक्निकल डिग्री ले रखा है जैसे बीटेक या और कोई भी डिग्री, तो 4 साल का आपका कंसोलिडेटेड जो होता है वो रखना है। और आपको सेमेस्टर वाइज भी रखना है, जैसे जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, और जो जिनका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हुआ है तो 6 या 8 सेमेस्टर में एग्ज़ाम हुआ है, तो आपको हर एक सेमेस्टर का अलग अलग आपको मार्कशीट रखना है, ठीक है। और आपके पास अगर पासिंग सर्टिफिकेट मिल गया है तो पासिंग सर्टिफिकेट को भी रखना है। फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको ये ध्यान देना है कि जो ओबीसी कैंडिडेट है तो उनका जो क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए, जब एग्ज़ाम का आपका फॉर्म फिलअप होने का लास्ट डेट जो था, ठीक है, वो आपका क्रूशियल डेट होता है, तो उससे पहले का होना चाहिए। नहीं तो आपको फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट में, तो आपको फिर से प्रोविज़नल दे दिया जाएगा, क्योंकि पहले आपका एसएससी कराता था तो प्रोविज़नल दिया जाता था, फिर आपका डिपार्टमेंट क्लियर करता था। इस बार भी ऐसा देखा जा रहा है कि एसएससी आईएमडी का आपका जो डिपार्टमेंट डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, उसमें भी आपका बहुत सारे कैंडिडेट को प्रोविज़नल दिया है, और फिर आगे आपका कुछ उनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया है, ठीक है। तो आगे उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है ये तो क्लियर नहीं है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है, लेकिन आपको प्रोविज़नल भी मिला है, तो इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको एडमिट कार्ड मेडिकल के लिए तो ले ही जाना है, ठीक है, जो एडमिट कार्ड आपका डीवी और मेडिकल के लिए जारी किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आपका क्लियर है कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है। तो अभी तक आपका जो आया है ये आपका ईआर रीजन, डब्ल्यूआर रीजन, केकेआर रीजन का आया है, ठीक है। सीआर रीजन, एनआर रीजन, एसआर रीजन और एमपीआर रीजन का, और आपका अदर जो रीजन है साउथ ईस्टर्न रीजन का, और आपका 1-2 रीजन और छूट रहा है। तो वो सब रीज़न का आपका मीनवाइल में अराउंड 2 से 3 दिन में आपका जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। तो आपका जिन कैंडिडेट का सिटी दिखा दिया है ऑलरेडी, तो वो अपना अगर दूर है तो अपना टिकट करा ले, और 1-2 दिन का आप समय रखिएगा, क्योंकि आपको मेडिकल और डीबी में भी आपको 1 दिन से ज़्यादा लग जाए, ठीक है। ऐसे तो आपको जनरली उसी दिन हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा वहाँ पे मेडिकल में टाइम लगता है तो फिर आपको 1-2 दिन रुकने को भी बोला जा सकता है। बट ज़्यादा आपका चांसेस है, क्योंकि डेली आपका 40-40 कैंडिडेट को ही बुलाया जा रहा है, तो पूरा प्रोसेस आपका ज़्यादा चांसेस है कि उसी दिन करा दिया जाएगा। तो बचे हुए रीज़न का आपका 2-3 दिन में आ जाएगा। जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।